एमआरआई करा लें, कहीं हमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में कुछ बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सोनाक्षी सहरावत, आपकी डॉक्टर हेल्थ मंत्रा, और आज मैं आपको हेडेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी कि कब ऐसा सर दर्द होता है जिसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की नीड होती है, एंड कब ऐसा सिर दर्द होता है जिसमें कुछ दवाइयों से ही काम चल पाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेडेक होता क्या है, यानी कि जो सर दर्द होता है इसके बहुत तरीके के कॉजेज़ होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉज, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉज इन्वॉल्व नहीं होता है, कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इस तरीके का सिर में दर्द हो सकता है। प्राइमरी कॉज होता है, इसके अंडर जो हेडेक्स आते हैं उसमें होता है हमारा जैसे कि माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक हो गया। इस तरीके के जो भी हेडेक्स होते हैं ये सारे प्राइमरी के अंडर आते हैं। फिर होता है सेकेंडरी हेडेक्स। जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं इनमें क्या होता है, कोई ना कोई कॉज इन्वॉल्व रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा पर्टिकुलर कारण है जिसकी वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है। तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं, कोई भी आपका सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बॉडी में कहीं ना कहीं, ब्रेन में कहीं ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर हेड इंजरी हो सकती है, ये काफ़ी सारे वैस्कुलर कॉजेज़ हो सकते हैं, या कई बार जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, तो हेमरेज की वजह से भी ये कॉजेज़ हो सकते हैं। एंड फाइनली जो कॉज होता है वो होता है ब्रेन ट्यूमर। तो पहले अभी हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे सेकेंडरी हेडेक्स के बारे में, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ कॉज इन्वॉल्व है, जिसके लिए आपको टेंशन लेनी पड़ सकती है। इसमें सबसे पहले आता है मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में एक दिमागी बुखार भी बोल देते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब भी मेनिंजाइटिस होता है तो आपको जल्दी से जल्दी आपको इमरजेंसी में दिखाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, दवाइयाँ चलती हैं, ये सब कराना पड़ता है। तो एक ये इमरजेंसी सिचुएशन है बेसिकली। इसमें अब सिर में दर्द होता किस तरीके का है, इसमें एकदम से हेडेक होना शुरू हो जाएगा आपको और बहुत तेज़ सिर में दर्द होएगा जो बर्दाश्त के बाहर होता है। साथ में इसमें बुखार भी आएगा और आपकी गर्दन में भी स्टिफनेस होने लग जाएगी, यानी कि अगर आप गर्दन को मूव भी करोगे उससे भी आपका सर में दर्द और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो वो मेनिंजाइटिस के होते हैं। फिर जो अगला तरीके का जो हेडेक आता है सेकेंडरी में वो होता है हेमरेज, यानी कि जब हम कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ये भी अलग अलग तरीके का होता है। तो उसमें किस तरीके का हेडेक होएगा, उसमें भी एकदम से हेडेक होएगा कि एकदम से सिर में दर्द शुरू हो गया है और मैक्सिमम 5 मिनट तक चला हेडेक, लेकिन बहुत तेज़ हुआ, उस टाइम पे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठीक है, ये होता है हमारे जो इंट्राक्रेनियल हैमरेज होते हैं उसमें होता है। बाकी होता है हमारे एक सब एरेक्नॉइड हैमरेज, उसका जो सिर में दर्द होता है ना, पेशेंट बोलते हैं कि इससे भयंकर दर्द हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, यानी कि ये वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ माना जाता है, कि इससे ज़्यादा दर्द किसी और चीज़ में होता ही नहीं है लोगों को। और इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे कि मेनिंजाइटिस तो नहीं है। वही होता है कि मेनिंजाइटिस में जो मैंने आपको बताया कि बुखार साथ में होएगा और मेनिंजाइटिस में नेक स्टिफनेस होती है, जबकि जो हेमरेज के केस में ये दोनों चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ सिर में दर्द होएगा और बहुत भयंकर सिर में दर्द होएगा। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरजेंसी में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी से जल्दी दिखाना है तब आपने। देन नेक्स्ट तरीके का जो हेडेक आता है वो होता है ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। अब ये किस तरीके का हेडेक होता है, ये बहुत सीवियर हेडेक तो नहीं होता, ये एक मॉडरेट टाइप का हेडेक लेके चलते हैं इसको, कि कभी कभी होगा, कभी कभी सिर में दर्द हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर हो गया। और इसमें कैसा रहेगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और ना ये आपको कुछ भी, अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ वैसा काम कर रहे हो, तो उस पर ये बढ़ जाएगा, ये जैसे पोजीशन पे भी बढ़ गया। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसमें आपको उल्टी का मन रहेगा या उल्टियाँ आएंगी। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा होता है तो ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर सकते हैं। और जो वॉमिटिंग भी होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि कई हफ्तों से वॉमिटिंग चल रही है और फिर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया। अगर कभी भी ऐसा होता है तो एक हमारा पोस्टीरियर फोसा होता है, यानी कि पीछे की तरफ ब्रेन ट्यूमर है ना, उसकी वजह से इस तरीके का आपको हेडेक हो सकता है। और ये जो हेडेक होता है ना, ये आपका जैसे अगर आप कुछ भी वेट लिफ्ट कर रहे हो या आगे खांस रहे हो, बेंड कर रहे हो, तो उसमें भी ये हेडेक बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम होता है तो हम ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। तो ये भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन ही है जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आता है एक
टेम्पोरल आर्टराइटिस कहते हैं। ये जो जनरली होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे नस जो होती है हमारी, जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ नस फड़कती हुई दिखाई दे रही है, मोटी मोटी सी दिखाई दे रही है, वो टेम्पोरल आर्टरी होती है यहाँ से जो जा रही होती है, उसकी वजह से ये हो रहा होता है। लेकिन ये जो जनरली होता है ये 50 साल से ज़्यादा की उम्र में ही होता है। और इसमें इसके साथ साथ और क्या होता है कि जब भी ठंडा मौसम हो रहा होता है ना, तो ये और ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि एक्सपोजर टू कोल्ड में ये बढ़ जाता है एकदम से। और साथ में इसके में ना जॉ क्लॉडिकेशन भी होती है, यानी कि जब भी आप कुछ खा रहे होंगे ना तो जबड़े में दर्द होने लग जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है कि जबड़े में दर्द हो रहा है या फिर आपके सिर में दर्द हो रहा है साथ में, और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम इस बीमारी को सस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आप जो एक और तरीके का हेडेक जिसको हम कहते हैं जो ग्लूकोमा में होता है, यानी कि जिन लोगों को काला मोतिया होता है उनमें भी उनको सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। उसमें लेकिन होगा क्या, साथ साथ में सिर में दर्द होने के साथ साथ में आँखों में दर्द भी होगा, आँखों में लालीपन आ सकती है, और आँखों की जो पुतली होती है वो फैली हुई दिखाई देगी, और एकदम से बंदे को देखने में दिक्कत आएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं तो ग्लूकोमा की वजह से आ रही होती है। इसमें भी आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है और वो फिर ट्रीट करते हैं आपको इसके लिए। देन एक और तरीके का हेडेक आता है इसमें, वो होता है थ्रोम्बोसिस की वजह से, सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से, यानी कि कहीं से भी एक ब्लड क्लॉट आया, जाके आपके दिमाग में जाके फंस गया और उसने वहाँ पे प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। कैवेंडस जो हमारा सेरेब्रल वीनस होता है वहाँ जाके फंस गया वो। अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें सिर में दर्द तो होएगा ही, उसके साथ साथ में आपको सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे, और साथ में अधरंग भी मार सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे इसको, और ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इस पर आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तो सारे थे हमारे सेकेंडरी हेडेक्स। अब जो मेन चीज़ें आती है, सेकेंडरी हेडेक्स बहुत ही कम परसेंटेज लोगों को होता है कि मान लो 10-15% लोगों को ये हो रहा है, तो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको जल्दी से जल्दी दिखाना पड़ गया। लेकिन जो मेनली जो हेडेक्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी हेडेक्स, जिनका कोई ऐसे पर्टिकुलर कॉज इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसी तरीके के हेडेक रहते हैं। इसमें हमारे मेनली हेडेक कौन से आते हैं, माइग्रेन हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक्स हो गया, ये सब आते हैं। अब पहले हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन में जनरली क्या होता है, आपके आधे सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होएगा और काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और थ्रॉबिंग तरह के का होगा, ऐसा लगेगा कि फड़ कुछ करने जा रहा है अंदर यहाँ पे ना। तो उस तरीके का तो कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं होता, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये हो सकता है। और ये इस तरीके का जो हेडेक होता है ना, ये बार बार आपको होता रहेगा, यानी कि रिपीटेडली होता रहेगा। एंड इसमें भी साथ में जी कच्चा होता है, वॉमिटिंग आती है, ये सारी दिक्कतें भी इस तरीके के हेडेक में होती हैं। उसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, इसमें जैसे तेज़ अगर कहीं पे लाउड नॉइजेस है, तेज़ साउंड्स आ रही है, उससे भी आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, है ना। रोशनी ज़्यादा आ रही है, उससे भी दिक्कत होने लग जाएगी। तो बहुत तरीके की वजह से ये होता है, इसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर होता है एक हमारा टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक क्या होता है, ये एक ना बैंड टाइप ऑफ हेडेक होता है। पूरा ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ना यहाँ पट्टी बांध दी हो, पूरा उस पट्टी वाले एरिया में पूरे में आपको सर में दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा। तो उस तरीके का हेडेक होता है टेंशन हेडेक में। और ये क्या होता है, बायलेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड हो रहा होगा। जैसे माइग्रेन में तो एक साइड हो रहा होता है, टेंशन हेडेक आपका दोनों साइड हो रहा होता है। लेकिन इसमें ना वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है, उल्टियाँ वगैरह का मन नहीं होता है, बस ये सिर्फ सिर में दर्द हो रहा होगा, और ये टेंशन हेडेक में होता है। फिर आता है हमारा क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, हमारी आंखों के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन होना शुरू हो जाता है, और इसमें भी बहुत बुरी तरीके का पेन होता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा होता है, और ऐसा लगता है कि कोई मार रहा है आँख के पीछे ना, स्टैबिंग टाइप का हेडेक हो रहा होता है इसमें। लेकिन इसकी मेन फीचर क्या होता है कि ये ना ऑलमोस्ट सेम टाइम ऑफ डे पे अपीयर करता है रोज़। जैसे मान लो अगर किसी को शाम को हो रहा होगा ना, तो रोज़ शाम को ही होना शुरू हो जाएगा, कि ऑलमोस्ट सेम सा पैटर्न फॉलो करता है। और साथ में आँखों से पानी आने लगेगा, कभी नाक बहने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें भी ना इसके साथ साथ आ रही होती है, तभी इसको हम क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। तो ये मेन टाइप का हेडेक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल जो हो रहा है लोगों को, वो माइग्रेन हो रहा है। तो माइग्रेन अगर कभी हो तो आपने क्या करना है, कैसे पहचानना है और कैसे दिखाना है। माइग्रेन में वही है जो मैंने आपको बताया, आधे सिर में दर्द हो रहा होगा, बहुत तेज़ दर्द होएगा, बर्दाश्त नहीं होएगा आपको, साथ में उल्टियाँ भी हो सकती हैं या उल्टी का मन भी हो सकता है। अब जो माइग्रेन जो होता है मेनली ना फीमेल्स को ज़्यादा होता है, बट मेल्स में भी हो सकता है। अब इसमें किस तरीके का होता है, इसमें दो तरीके का होता है माइग्रेन भी, एक होता है विद ऑरा, एक होता है विदाउट ऑरा। अब ये ऑरा क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे विदाउट ऑरा की।
ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन है कि जो यूजुअली सब लोगों में पाया जाता है। अब इसमें होगा क्या, सिर में दर्द होएगा, जनरली आधे सिर में दर्द हो रहा होगा, वॉमिटिंग लग रही होगी या जी कच्चा हो रहा होगा, साथ में आपको रोशनी में देखने से दिक्कत आ रही होगी, या फिर कई बार आपको लाउड नॉइसेस की वजह से दिक्कत आ रही होगी, और एक ही साइड होता रहेगा। और अगर आप कुछ भी अपना नॉर्मल डेली का भी काम कर रहे होगे ना तो भी उससे बढ़ता रहेगा, मतलब बहुत दिक्कत करेगा ये हेडेक। तो ये होता है आपके माइग्रेन में जो विदाउट ऑरा होता है उसके फीचर्स। अब ये बात करते हैं कि विद ऑरा में क्या होता है। ऑरा का मतलब होता है कि सिर दर्द होने से पहले ही आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, कि सिर में दर्द बाद में आया, उससे पहले बाकी सिम्टम्स आ गए। अब बाकी सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे कि आपको आँखों में सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम विजुअल चेंजेस बोलते हैं। इसमें क्या होएगा कि आपको लगेगा कि आँखों में ना कोई लाइट सी चमक रही है, कि एकदम से धुंधलापन सा छा गया है। या फिर कई बार क्या होगा, आपके जो हाथों पैरों में आपको लगेगा नंबनेस सी हो गई है ना, कि बस फील नहीं हो पा रहे हाथ पैर आपके ज़्यादा। या कभी कभार आपको बोलने में ऐसे दिक्कत सी आने लग गई है, और उसके बाद फिर सिर में दर्द शुरू हो गया। अगर ये कोई भी, लेकिन ये जो सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं, चाहे आँख में, चाहे आपको शरीर में, या फिर आपको बोलने में, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन उसके इन सारे सिम्टम्स के बाद ही पेशेंट को वो सारा हेडेक शुरू हो रहा होता है। तो ये होता है जो विद ऑरा के साथ जो माइग्रेन होता है उसमें होता है। अब माइग्रेन होता किस वजह से है, कि अब इतना कॉमन है माइग्रेन, हो क्यों रहा है, इसके ना बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता। कई बार होता है कि हमने खाना मिस कर दिया है ना, ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच मिस कर दिया, उसकी वजह से शुरू हो गया। कई बार होता है कुछ लोगों को चॉकलेट खाने की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों को नींद पूरी नहीं हुई तो उसकी वजह से हो जाता है, और कई बार कुछ लोगों को क्या होता है कि अल्कोहल ले लिया, ड्रिंक ज़्यादा कर ली तो उस वजह से हो गया। तो ये पेशेंट ने खुद देखना है कि उसको किस वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसको हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से माइग्रेन बार बार में हो रहा है। तो वो पेशेंट खुद देखेगा कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है पहले तो अब आता है कि अब जैसे माइग्रेन का ये तो हो गया, तो माइग्रेन की ट्रीटमेंट क्या होती है। अब माइग्रेन की ट्रीटमेंट ना 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कि हम आपको दवाइयाँ दें, आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें, दवाइयाँ लें। लेकिन दवाइयों से ना 50% इलाज पॉसिबल है, जो 50% इलाज है वो आप खुद करिए अपना। वो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले देखना है कि आपको हो किस वजह से रहा है माइग्रेन। जिस भी कारण की वजह से हो रहा है वो कारण आपने अवॉइड करना है। हमेशा खाना टाइम पे खाना है, कम से कम 7 से लेके 8 घंटे तक की नींद आपने लेनी ही लेनी है, ठीक है। कभी भी आपने, अगर आपको लगता है मैं ऑयली फूड खा लेता हूँ या कुछ ऐसा कर लेता हूँ उसकी वजह से हो रहा है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जिनको ज़्यादा शोर में होता है वो थोड़ा शोर में जाना थोड़ा सा अवॉइड करिए, है ना। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग से होता है तो प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, या ट्रैवलिंग से पहले दवाइयाँ ले लें, ठीक है, ताकि हेडेक बहुत ज़्यादा ना बढ़े आपका। और जैसे धूप में जा रहे होते हैं तो हमेशा गॉगल्स लगा के जाइए, या फिर एक अम्ब्रेला कैरी करिए, ताकि धूप की वजह से आपको सर में दर्द ना हो बार बार में। और पानी ज़रूर पीजिए, पानी कम से कम दिन में 2 से लेकर 3 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो इसकी वजह से आप 50% बीमारी तो खुद ही ठीक कर सकते हैं। और जो बची हुई 50% बीमारी है उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, जब भी आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो डायग्नोज करेंगे, उनको माइग्रेन डायग्नोज होगा, उसके बाद फिर वो आपकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। और एक ना बहुत कॉमन मिथ है, लोग सोचते हैं कि एक बार माइग्रेन की दवाइयाँ हमने ले ली तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। माइग्रेन की ट्रीटमेंट कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जाती है। कुछ लोगों को 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बार माइग्रेन की दवाइयाँ खाई तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, भाई अब तो उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। तो जब भी आपको डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं तो आपको वो लेनी ही लेनी है। जब कुछ ना कॉमन सी लोकेशंस भी होती है हेडेक होने की, क्योंकि कभी यहाँ इस पॉइंट पे हेडेक हो रहा है तो कि क्या हो सकता है। जैसे माइग्रेन तो मैंने आपको बताया आधे सिर में कहीं पे भी हो रहा होगा तो माइग्रेन हो गया, ठीक है। उसके अलावा टेंशन की वजह से हो गया तो यहाँ पे आपको सिर में दर्द होगा तो वो हो गया। कुछ लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है तो उसमें गर्दन में दर्द होएगा और साथ में पीछे की साइड में हेडेक होना शुरू हो जाएगा। कभी कभार वही हेडेक यहाँ ऊपर की साइड में भी होने लग जाता है, लेकिन वो हमेशा नेक के साथ इंक्लूडेड रहता है कि गर्दन में भी साथ में दर्द होगा, यानी कि सर्वाइकल की दिक्कत है, या फिर साथ में चक्कर आ रहे होंगे। और कभी कभार कमज़ोरी की वजह से जो सिर में दर्द होता है, यानी कि अगर आपको HB की कमी है या कैल्शियम की कमी है तो इस रीजन पे आपको मेनली हेडेक फील होएगा कि ऊपर की तरफ आपको सिर में दर्द हो रहा है।
और आँखों की स्ट्रेन की वजह से, यानी कि जैसे चश्मे का नंबर है आपको, है ना, और आपने चश्मा नहीं लगाया है या कुछ और रीज़न है, आँखों की वजह से हो रहा है, तो आँख के आसपास भी आपको सिर में दर्द हो, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बाकी जगह भी हो जाएगा। तो ये होता है। अगर बीपी है आपको, यानी कि बीपी आपका शूट अप कर गया है, तो भी आपको कई बार यहाँ थ्रॉबिंग सा हेडेक फील होता है ना, इस साइड पे हो गया, यहाँ हो गया, या दोनों साइड पे सर पे हो गया। तो ये सारी कॉमन लोकेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोज कर पाते हैं कि आपको किस वजह से सिर में दर्द हो रहा है। तो अगर आपको कभी भी सिर में दर्द होता है तो पहली चीज़ तो घबराइए नहीं, सीधा ब्रेन ट्यूमर पे ना पहुंचिए। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है, तो अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनको ज़रूर दिखाइए, वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह देंगे और ट्रीट करेंगे।